बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तावेज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। आज मुझे जेल में आए 2 साल मुकम्मल हो चुके थे। दिसंबर 1951 की एक शाम थी जब मैं मंशियात स्मगल करते हुए पकड़ा गया था। 10 साल की कैद सुनकर भी मैं घबराया नहीं। मुझे उम्मीद थी कि मेरा गिरोह मुझे यहाँ से छुड़वा लेगा, लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं, मुझे छुड़वाने कोई नहीं आया। अब मैं अक्सर तन्हाई में रोता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। न जाने क्यों इस काल कोठड़ी से मेरा दिल घबराने सा लगा है। अब तो जेल सुपरिटेंडेंट को भी मुझ पर तरस आने लगा है। वो भी अक्सर मुझसे हाल अहवाल पूछने आ जाता है। 1953 का ही एक रोशन दिन था जब जेल में एक नया कैदी आया। वो बाकी सबसे बहुत मुख्तलिफ था। इसका दराज कद, रोशन चेहरा और सर पर अमामा इसकी शख्सियत को मुतासिर कुन बनाने के लिए काफ़ी था। इसके चेहरे का इत्मीनान देखकर मुझे बहुत हैरत हुआ करती थी। जेलर ने बताया कि इसे रियासत के खिलाफ बगावत के जुर्म में सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन मेरा दिल कतई मानने को तैयार न था कि ऐसा शख्स बागी भी हो सकता है। इसे मेरे साथ वाली बंद कोठड़ी में रखा गया था। इसके और मेरे कमरे के दरमियान एक छोटा सा रोशनदान था, जिससे मेरे लिए इस पर नज़र रखना मुश्किल न था। मैं अक्सर इसके मामूलात देखकर हैरतज़दा रह जाता था। 5 वक्त नमाज पढ़ने के अलावा हर वक्त वो दुरूद शरीफ का विर्द कर रहा होता। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन शोर की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई और सामने का मंजर देखकर मेरी चीख ही निकल गई। 5-6 अफराद जो शक्ल से किसी महकमे के अफसरान लगते थे, वो इस शख्स पर लाठियों की बरसात कर रहे थे और वो हर लाठी पर अल्हम्दुलिल्लाह कह उठता। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक अफसर के इशारे पर वहाँ सांप लाए गए और इसके बरहना जिस्मों पर सांपों को छोड़ दिया गया। वो सांप इस कदर जहरीले तो न थे कि इसकी जान लेते, ताहम वो इसका जिस्म नोच रहे थे। अफसरान ने चिल्लाकर कहा, नियाजी, कितनी तकलीफ़ें उठाएगा, हम तुझे रिहा करने को तैयार है, कादियानियों के खिलाफ बयान न दे। कैदी ने गजबनाक आंखों से अफसर को देखा और चिल्लाकर कहा, अगर मैं रिहा हो गया तब बाहर जाकर पहली बात यही करूंगा कि कादियानी काफिर है। मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे कि ये शख्स कौन है और ये अफसर इसे किस जुर्म में मार रहे हैं और ये अब तक डट कर क्यों और कैसे खड़ा है। इनके जाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सदा लगाई, ए अल्लाह के नेक बंदे, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? ये लोग तुझे क्यों मार रहे हैं? इस शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और वो बोला, कदियानी रसूलुल्लाह को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते। तमाम मुसलमान ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको काफिर करार दिया जाए। मुल्क में तहरीक ख़त्म नबूवत की इब्तिदा हो चुकी है और इंशाअल्लाह हम तब तक अमन से नहीं बैठेंगे जब तक कदियानी आईनी तौर पर काफिर करार नहीं दिए जाते। मेरे तन बदन में आग सी लग चुकी थी। मैं गुनहगार ज़रूर था, लेकिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इंतहा की अकीदत रखता था। अब मुझे रह रह कर खुद पर गुस्सा आने लगे कि मैं मंशियात के बुरे काम में क्यों पड़ा, वरना आज मैं भी इनके शाना बशाना खड़ा होता। मैंने इस शख्स का नाम दरियाफ़त किया तो इस शख्स ने मुख्तसर सा जवाब दिया, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी। ये नाम सुनकर मेरे जिस्म पर सख्त तारी हो गया। मैं कुछ और कहने की जसारत न कर सका। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैं जोर से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे हल्क में ही अटक गई। मैं इस शख्स को जानता था। मैंने अपने बचपन में हर एक की ज़बान पर इसका नाम देखा था। ये वही था जिसने कायदे आज़म को पंजाब की कई अजला सौंपे थे। ये वही था जिसे कायदे आज़म भी कहा करते थे। मौलाना आपकी तहरीकों से पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया। ये वही था जिसका शुमार मुस्लिम लीग के कायदीन में होता था और आज ये मेरे सामने एक तारीख कोठरी में मौजूद था। अल्लाह रसूल की मोहब्बत इसे कहाँ ले आई थी और फिर बेख्तियार मेरी ज़बान से इसके लिए दुआएं निकलने लगी। अगले दिन वो ईमान फरामोश अफसर फिर आन टपके और अब की बार मैं चिल्ला उठा, ओ जालिमो,
تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیسے مار رہے ہو؟ کیا تمہیں جہنم نہیں ڈراتی؟ لیکن ان سنگ دنوں پر اثر نہ ہوا اور مولانا کو آج گھنٹوں برف کے بلاکوں پر لٹایا گیا، اور جب مولانا بے ہوش ہو گئے تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں رو رو کر مولانا کو آوازیں لگا رہا تھا۔ جب تشدد بڑھنے لگا تو مولانا پر کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا، لیکن مولانا کو نہ پیچھے ہٹنا تھا اور نہ وہ ہٹے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ چند سال بعد مولانا رہا ہو چکے تھے، لیکن یہ بات میں ہی جانتا تھا کہ کون سا ایسا ظلم ہے جو ان کے جسم پر نہ ڈایا گیا۔ مجھے اب مولانا کی یاد بے قرار رکھتی تھی۔ میں بھی ختم نبوت کی عظیم المرتبہ تحریک میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ آج 5 جنوری 1961 ہے۔ کل صبح مجھے رہا کر دیا جائے گا، اور میں ابھی سے تصورات کی دنیا میں خود کو مولانا کی شانہ بشانہ تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرتے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب ملتے ہیں اگلی ایک سبق آموز کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔